आप सभी को जय मसीह। आज के इस रात्रि में आप सभी हम प्रिय भाई बहनों का वेलकम करते हैं क्रॉस बिफोर क्राउन फेसबुक लाइव पेज पर। कि प्रभु के अनुग्रह से पिता ने हमें ये अवसर दिया कि इस पेज पर भी हम आकर परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। और हर महीने की पहली तारीख में परमेश्वर की ओर से योजना है कि हम अपनी प्रिय बहन प्रभु की दासी सिस्टर ललिता सामने जी के द्वारा प्रभु के योजना के तहत हम पहली तारीख पे आकर इस पेज पर प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु के वचन की सेवकाई का अवसर कर हमें मिलता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सच में मेरे प्रियो, हमें नहीं मालूम होता कि प्रभु किसको और किस समय कब इस्तेमाल करे, लेकिन हमें प्रभु की सेवकाई के लिए हर समय तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जबकि इस सेशन को हम शुरू करेंगे प्रभु से पहले हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आपके तमाम अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हम पर अपनी दृष्टि बनाई है खुदावन, ताकि पिता हम अपने जीवन से सिर्फ आपके नाम की हम महिमा कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का सेशन जो कि पिता परमेश्वर आपने हमें दिया कि हम क्रॉस बिफोर क्राउन फेसबुक लाइव पेज पर आकर खुदावंद राजा आपके नाम की हम दो तारीफ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और आपके नाम का प्रचार, आपके वचन का प्रचार, आपके वचन की सेवकाई प्रभु यीशु राजा इस पेज के माध्यम से होने वाली बन सके। और आज की इस रात्रि में प्रभु जी आपको ये भाया कि आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन रूपी बीज को बोया जाए। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय आपकी संगति में आते खुदावंद, हर एक को नाम बनाम आशीष देना खुदावंद, और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर का आज का वचन पिता परमेश्वर, आज का वचन हर एक के शरीर रूपी भूमि पर पिता परमेश्वर ये बीज प्रभु जी फलवंत होने पाए। विशेष तौर से पिता परमेश्वर हम अपने प्यारी बहन सिस्टर ललिता सामने जी को, उनके परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो पिता परमेश्वर एक साथ प्रभु जी आपकी संगति में रहकर खुदावन आपके वचन को सुनती है। पिता परमेश्वर हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि वो आपसे जुड़े हैं। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर सच में खुदावन आपके वचन के अनुसार जितने भी भाई बहन जो प्रभु जी आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपकी संगति में रहते पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से फलवंत होते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी पूरे सेशन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, सारा कंट्रोल खुदावन हम आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। जब आपके दास के द्वारा वचन रूपी बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर, अपने दास के देह प्राणाता प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हों। और जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर इस समय आपकी संगति में आए, हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर, क्योंकि जैसा आपने वचन में बताया है कि जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु जी होने दीजिए वचन रूपी इस बीज के द्वारा पिता परमेश्वर उनके वो जीवन प्रभु जी आपकी ओर से फलवंत होने पाए। पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में पाते हैं, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी प्यारे भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपनी प्यारी बहन के लिए कि उनके माध्यम से इस पेज पर हम हर महीने के पहले दिन पर आ पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जो हम अब वचन के जानने से पहले हम सबसे पहले प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे मेरे प्रियो, और आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जैसे कि भजन से तो उसके 63 अध्याय के 4 पद में लिखा है, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और एक मन से, एक चित्त से ऊंची आवाज में प्रभु को हम जय जयकार करें। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर के द्वार। सिस्टर जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब आनंदित हैं, हालेलुया, परमेश्वर की हम तो सिताइश करेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी ये मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरी ये मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, केवल प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। उसने अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिफा, उसने अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Praise the Lord. Thank you, Lord. हम वेलकम करते हैं अपनी प्यारी बहन सिस्टर नीलम के लिए, सिस्टर मीतू के लिए, हालेलुया। तेरी कुदरत की ये शान, तू ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। उसके बलिदान को याद करिए जो खुदा ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और अपना पवित्र लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पवित्र खून के द्वारा मैं और आप शुद्ध हो सके हैं, हालेलुया। अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, हिकमत अपनी ले
जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। मैं अपनी सारी प्यारे भाई बहनों का इस क्रॉस बिफोर क्राउन पेज में स्वागत करता हूं। और इस डेली जो बहन के द्वारा प्रार्थना सभा चलती है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने उनको ये सामर्थ बख्शी है कि वो परमेश्वर के वचन को रोज प्रभु के लोगों में शेयर करती हैं। और क्या ही मनोहर बात है, हालेलुया, क्या ही मनोहर बात है कि भाई मिलके रोटी तोड़ा करें। क्या ही मनोहर बात है, हालेलुया। मैं और आप जब परमेश्वर के वचन की रोटी तोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि जो भूख है वो हमारी भूख मिट रही है। प्रेज द लॉर्ड। हम रोज प्रार्थना में ये बात कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमें रोज की रोटी दे। रोज की रोटी क्या है? रोज की रोटी है खुदा का पवित्र कलाम। अगर जैसे वचन ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान जब उसकी परीक्षा लेने आया और शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि रोटी से मनुष्य जीवित नहीं रहता, वो किससे जीवित रहेगा? परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो ये बात यहां साबित करती है मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई है और बिना लिंक के लिखी गई है। हर एक बात का जुड़ाव है मेरे प्रियो, हर एक बात का जुड़ाव है। ये मत सोचो कि कुछ बाइबल का हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा। बहुत से लोग इस बात को कह देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हर बात का अर्थ इस पवित्र कलाम में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए परमेश्वर ने जो वचन मुझको दिया है मेरे प्रियो, वो वचन दिया है 2 तीमुथियुस। निकालिए आप भी अपने सब लोग 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 1 पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 1 पद क्या कहता है मेरे प्रियो? वो फरमाता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, हालेलुया, किसको? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। कौन करेगा? हालेलुया। हम परमेश्वर के तख्त के सामने खड़े होंगे, खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे, न्याय आसन के सामने जब खड़े होंगे तो हमारा न्यायकर्ता कौन होगा? हमारा जज हमारा प्रभु यीशु मसीह होगा। इससे पहले तो वो आया, तब तो उसने हमारा क्या किया? हमारा मुकदमा लड़ा। और भाई डेविड मुरार जी के द्वारा एक गाना गाया गया था, बड़ा मशहूर गाना है वो, मुकदमा लड़ने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। बड़ा अच्छा गीत उन्होंने लिखा था। आज वो प्रभु में सो गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत ही सुंदर गीत लिखा है। और जहां भी वो प्रचार करने जाया करते थे हमारे भाई, प्रभु उस गानों के द्वारा, उनके द्वारा बहुत से लोगों को बड़ा वचन मिलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि वो मरे हुओं का और जीवितों का परमेश्वर न्याय ठहराए। हालेलुया। क्या लेगा? जो जीवित है और मरे हुओं का न्याय करेगा। हालेलुया। जो मर गए हैं उनका भी, जो प्रभु में पहले सो गए उनका भी न्याय किया जाएगा। ये मत सोचो। और जो अभी जीवित हैं उनका भी न्याय करा जाएगा। क्योंकि लोग बहुत से इस बात को कहते हैं मेरे प्रियो, कि वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
3 दिन जब वो क्रूज पर चढ़ाया गया शुक्रवार को, और वो साइलेंट सैटरडे कहा जाता है। मेरे प्रियो, साइलेंट सैटरडे नहीं है, डाल देना बच्चे, साइलेंट सैटरडे नहीं है मेरे प्रियो। पहले पत्रस के अंदर लिखा गया है, वो कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए गया। वो कैदी आत्माएं कौन सी थी? अधोलोक में गया, वो अधोलोक में गया। प्रभु यीशु मसीह, जैसे वचन कहता है, ज़बूर 121 कहता है, हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता। हालेलुया। और इस बात को हम लोग कैसे कह देते हैं कि वो साइलेंट सैटरडे था? बहुत से पासवान भी इस बात को कह देते हैं, बड़े बड़े प्रभु के लोग इस बात को कहते हैं। हम बचपन से सुनते आए कि अरे वो तो साइलेंट सैटरडे है। साइलेंट सैटरडे मसीहो, तुम्हारा जीवन साइलेंट सैटरडे हो सकता है। साइलेंट आप हो सकते हो, साइलेंट मैं हो सकता हूं, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह कभी साइलेंट नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह बंदी आत्माओं को पहले पत्रस के अंदर दिया गया है, और मुझे पद अभी डल जाएगा, और वो कहता है कि कैदी आत्माओं को उसने प्रचार किया। क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले सो गए थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रचार किया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा बर्बाद हो जाए। हालेलुया। और उसका परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह साइलेंट डे में, जिसे लोग सैटरडे कहते हैं, उसमें उसने बंदी आत्माओं को अधोलोक में जाकर के प्रचार किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय। और वो कहता है, उसे और उसके प्रकट होने, प्रेज द लॉर्ड, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें चिताता हूं। वो तीमुथियुस से पौलुस कह रहे हैं, देखिए वो मिसेस डेविड ने आयत डाली है, वो है पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय और 18वां पद, 18 और 19 पद दिया गया है। उसको अपनी बाइबल में कोड कर लीजिए। कभी आपको ये कहा जाता है तो आप इसको वचन के द्वारा साबित कर सकते हैं कि नहीं पास्टर साहब, नहीं मेरे भाई, ये बात ऐसे लिखी हुई है। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 18 और 19 पद। हालेलुया। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कैदी आत्माओं को, 19 पद कहता, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। कैदी आत्माएं कौन सी थी? जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। क्योंकि ये ग्रेट कमीशन जो मुझे और आपको दिया गया, ये ग्रेट कमीशन कौन सा है? जो आज सिस्टर रोज करती हैं, जो मैं रोज कर रहा हूं डेली डिवोशन में, अन्य भाई बहन कर रहे हैं, अन्य प्रचारक लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार करना है। ग्रेट कमीशन रोज का दिया गया। वो ग्रेट कमीशन ये, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। वो ग्रेट कमीशन दिया गया, जाओ और सुसमाचार। तो मुझे और आपको तो लगातार मेरे भाई बहनों सुसमाचार सुनाना है। और वो कहता है, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि लाकर मैं तुम्हें चिताता हूं। पौलुस चिता रहे हैं तीमुथियुस की कलीसिया, तीमुथियुस। हालेलुया। बड़ी सुंदर बात है ये मेरी। वो चिता रहा है, बता रहा है। आज मैं और आप किसी को कोई वचन बताते हैं तो लोग खिसिया पड़ते हैं, लोग खिसियाने लगते हैं। अरे मुझे क्या बता रहे हो? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। और वो जानते रत्ती भर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे और आपको चिताने की आज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर मैं और आप चेताएंगे नहीं लोगों को, तो जब मैं और आप न्याय तख्तासन के समय खड़े होंगे, न्याय आसन के सामने जब खड़े होंगे, तो समझ लीजिए क्या होगा। वो ये होगा मेरे प्रियो कि प्रभु कहेगा, मैंने तो तुमसे बताने को कहा था, तुम जानते भी थे, लेकिन तुमने अपने प्यारी बहन को नहीं बताया, अपने भाई को नहीं बताया, इसको नहीं बताया, इसको नहीं बताया। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको खुदा के वचन को निडर होके बताना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 42 पद। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 42 पद। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो। हालेलुया। किसने आज्ञा दी है? परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको ये ग्रेट कमीशन दिया गया है। ये आज्ञा दी गई है कि लोगों में प्रचार करो। हालेलुया। क्या करना है? लोगों में प्रचार करना है। प्रचार करो और गवाही दो। लोग बड़ा हंसते थे शुरू में, आज तो ये बहुत ज्यादा हो गया है मेरे प्रियो। और मेन लाइन चर्चेस के अंदर भी अब लोग गवाहियां देने लगे हैं। हम सुनते हैं, चाहे वो CNI, मेथोडिस्ट हो, कोई भी चर्चेस हो, बड़े चर्चेस हैं, उन चर्चेस के अंदर लोग अब गवाही देते हैं और लोग बड़े आनंद के साथ उन गवाहियों को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि गवाही देना इसलिए आवश्यक है, हालेलुया, आपको और मुझको गवाही तो देनी है। किसके द्वारा? जीवन के द्वारा, बातचीत के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा, अपने कार्यक्रम जो हम अपने दिनचर्या है उसके द्वारा, ताकि लोग पहचान जाएं कि मैं और आप किसको मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। किसको मानने वाले लोग हैं ये पहचान जाए। प्रेज द लॉर्ड। कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं का न्याय ठहराया। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए। और प्रेरितों के काम में जो 10 अध्याय उसका 42 पद में कहा गया है कि ये वही है, लोग उसे देख के कहेंगे ये वही है जिसे परमेश्वर ने किसको जीवित किया? परमेश्वर ने मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और वो पहला फल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और उसने उस प्रभु यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, लिखा है वचन के अंदर, ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं का न्याय ठहराया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या ठहराया? न्यायी ठहराया। सॉरी, हमें नहीं, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने न्यायी ठहराया है। हालेलुया। न्याय करता तो वही है, न्याय करने जज वही है हमारा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा? यीशु के हाथ में होगा। तो ध्यान से रहो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों और जवानों। वक्त कभी भी, वक्त में प्रभु यीशु मसीह किसी वक्त भी आ सकता है। अभी तो मेरे पास और आपके पास समय है कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना करें, उसके सामने रिपेंट करें। रिपेंट यानी पश्चाताप करें। हालेलुया। भजन संहिता 30 और उसका 9 पद कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती? जिस दिन मैं और आप निर्जीव हो जाएंगे, उस दिन क्या मैं और आप क्या परमेश्वर का गुणानुवाद कर पाएंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, कभी कभी मैं सोचता हूं कि प्रभु, मैं बड़ी देर से तेरी संगति में और आगे बढ़ सका, मैं तेरी संगति में बहुत देर से बढ़ सका, क्यों मैं बहुत जल्दी नहीं आया? हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। तो हमेशा जो भी समय परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए मैं कभी भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। कल हमारे पास 2 बार मुझे परमेश्वर के कलाम को लोगों को शेयर करना पड़ा और एक बार मेरी पत्नी ने परमेश्वर के वचन को शेयर किया। तो 3 बार हम परमेश्वर की संगति में आ सके। हालेलुया।
वो कहता है 2 घंटा 40 मिनट खर्च करो। अगर आप 3 घंटे कर रहे हैं या 3.5 घंटे कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। कभी मेरे पास कोई, मैं बताना इसलिए चाहता हूं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी हमारी सिस्टर जी ने कहा या कोई और भाई या बहन मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं कभी उसको इनकार नहीं करता, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का निर्देश है। उस भाई या उस बहन को दिया गया है कि आप उस फला भाई से, फला बहन से कहिए कि वो मेरे इस पेज पर आकर के ऑनलाइन प्रचार करें। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की आज्ञा मान के मुझे और आपको करना है। ये नहीं कहना है कि अरे आज मेरे पास समय नहीं है, आज मैंने अभी किसी से बात करी, कभी किसी से बात भी कर, क्या आज ऐसा है, ये डेट नहीं चाहिए, हमारे बच्चे का बर्थडे है। मैं आपको सच बताऊं और इस बात की मैं गवाही देना चाहता हूं मेरे प्रियो, वक्त आता है तो गवाही देना बड़ा जरूरी है। मेरी बेटी का बर्थडे था 21 सितंबर लास्ट ईयर 2021 को, और अभी आने वाला है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने उस दिन भी, मेहमान बैठे थे उधर, लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने आके पहले प्रचार किया, उसके बाद आगे का कार्यक्रम चला। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो वक्त मुकर्रर किया गया है, जो वक्त आपको परमेश्वर ने दिया है, वो ऐसे ही नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई भाई, कोई बहन जब कहे, इनकार नहीं करना है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये वाणी परमेश्वर की है, किसी और की नहीं है। उसको हिदायत दी गई है, उस व्यक्ति को जो आपको कह रहा है, उसे हिदायत परमेश्वर ने दी है। तो इसलिए कोई भी आपको या मुझे निमंत्रित करता है, उसके निमंत्रण को परमेश्वर की आज्ञा समझकर आप उसे निमंत्रित की और उस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। हालेलुया। दुनिया के काम तो मेरे प्रियो जिंदगी भर चलते रहेंगे, जन्मदिन भी आते रहेंगे, शादी ब्याह प्रोग्राम भी हो। मैं शादियों में जाता हूं, मेरी पत्नी भी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम मैरिजेस को या किसी प्रोग्राम को अवॉइड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हम उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं और सही 10 बजे रात्रि में सारे कामों को छोड़ के परमेश्वर के दर्शन में होते हुए परमेश्वर की महिमा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब भी निमंत्रण मिले परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप उसे चले। 1 तीमुथियुस 5:21 क्या कहता है? परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। हालेलुया। कौन चेतावनी दे रहा? तीमुथियुस, पौलुस दे रहे। तीमुथियुस के पहले अध्याय में, 1 तीमुथियुस और उसके 5:21 में कहते हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जान के। जब हम प्रार्थना करते तो हम क्या कहते हैं? प्रभु तेरे वाचा के अनुसार, जैसे वाचा तूने हमसे बांधी है कि जहां 2 या 3 तेरे नाम पर उपस्थित होंगे तो उनके बीच में होगा। हालेलुया। जी हाँ, इसी तरीके यही वचन मुझे और आपको साबित कर रहा है कि परमेश्वर और यीशु मसीह और स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर। कौन सी बातें? जो पवित्र कलाम में लिखी हैं, उन बातों को खुलकर माना कर। और जो बातें तुझे मालूम है वो अपने लोगों को बता। उनके कानों में वचन के लोहे को पिघला के डाल दे। मत डर। ये ना सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग रूठ जाए, नो प्रॉब्लम। लोग गुस्सा हो जाए, कोई परेशानी नहीं। गाली दे आपको, कोई परेशानी। मार देगा, थप्पड़ मार देगा, इससे ज्यादा और क्या कर लेगा? कहने दो। लेकिन
खुदा के वचन का लोहा उसके कान में पिघला के डाल दो। हालेलुया। मन खोल कर बातों को माना कर, लोगों को बताना है। और ये नहीं कि अनुपम डेविड ने बता दिया और अनुपम डेविड चल रहे दूसरी राह पे, तो ऐसा नहीं होगा। सजा के भागीदार आप भी हैं और मैं भी हूं, क्योंकि अगर मैं बताने के बाद मैं उसके अनुसार नहीं चलता मेरे प्रियो, या आप सुनने के बाद उसके अनुसार नहीं चल रहे, तो समझ लीजिए क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मनुष्य कर सकता है लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो तो आपको तोड़ देगा, हालेलुया, पूरी तरीके से, क्योंकि वो निष्पक्ष काम करता है। उसने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने लूसीफर के साथ मिल करके, लूसीफर जैसा अपने परों से क्या करता था, म्यूजिक निकालता था। जरा से घमंड ने आकर उसको तोड़ दिया और परमेश्वर उसे अपने पास से हटा दिया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों को भी उसने नहीं छोड़ा। तो मैं और आप कोई औकात नहीं रखते, तो मुझे और आपको ध्यान रखना है। और लिखा है कोई काम पक्षपात से ना कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर जो है ना पक्षपात नहीं करता। भले ही तुम अधिकारी हो, भले ही तुम्हारे पास बहुत कमांड दी गई है कि तुम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो छोटी उम्र का हो, चाहे वो बड़ी उम्र का हो, चाहे काफी आपसे सीनियर हो, अगर आप किसी पद पे, चाहे मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, अधिकारी हैं, कोई भी हैं, अगर आप पक्षपात करते हैं तो मेरे प्रियो जानो कि सजा के पूरे पूरे हकदार हो, बच नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा न्यायी है। कैसा है? पक्षपात नहीं करता। अब लोगों में क्या बात है मेरे प्रियो, एक वचन पकड़ लिया, एक वचन सीख लिया और अब दुनिया भर को सिखा रहे हैं और उस पर तर्क वितर्क कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन को आगे और ऊपर और नीचे जरूर पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। और लोग आज मेरे प्रियो शब्दों पे तर्क वितर्क करते हैं। वचन को तो नहीं जानते, वो तर्क वितर्क करते हैं फालतू का। और क्या होता है, जब उल्टा सीधा तर्क वितर्क 10 लोगों के बीच में आप करते हैं तो क्या होता है, उन बातों से कोई लाभ तो नहीं होता, लेकिन दूसरों के चरित्र बिगड़ जाते हैं। क्या होता है? दूसरों के चरित्र बिगड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरों का चरित्र बिगड़ जाता है मेरे प्रियो। ये है प्रॉब्लम। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हम शब्दों का तर्क वितर्क करते हैं। मेरे भाई ने एक बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुझसे ही कहने लगे कुछ भी चीज खा सकते हैं हम। मैंने कहा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो चीजें लिखी हैं उनको मुझे और आपको खाना है। हालेलुया। लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा गया है, आप 28 में देख सकते हैं उसको। वचन मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, कि सूअर की लोथ को भी ना छूना, लिखा है क्लियरली। और बहुत से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, लिखा है, अब लिखा है कोई बलिदान की वस्तु को, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसके 10 पद में, 8 से लेकर 10 पद में हम देख सकते हैं कि बलिदान किया हुआ कोई चीज नहीं खानी है, क्योंकि वो बलिदान की चीज है। विषय नहीं है मेरा, लेकिन आज्ञा है परमेश्वर की, इसलिए वो बता रहा हूं। तो कुर्बानी का मीट जो मसीही लोग और विश्वासियों की बात करता हूं मेरे प्रिय, मैं अन्य जाति की बात नहीं करता। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु में आ गए हैं, वो लोग इस बात को ध्यान रखें, बलिदान की चीज आपको और मुझे नहीं खानी है।
हालेलुया। जिस दिन मैंने और मेरी पत्नी ने खुदा के कलाम को पढ़ा और जिस दिन पढ़ लिया उस दिन उसको मान लिया और उसकी गहराई में पहुंच गए कि ये कुर्बानी का बलिदान का मीट नहीं खाना। लोग ईद का मीट खाते हैं, ये कुर्बानी का मीट मुझे और आपको नहीं खाना। भले ही आप मीट खरीद के खाते हैं। लोगों का वक्तव्य है कि अरे साहब, मेरे से परसों बात हो रही थी, उन्होंने कहा अरे कुर्बानी का मीट खाने से क्या होता है, उस पर भी तो कलमा पढ़ा जाता है। मैंने कहा जरूर पढ़ा जाता है। जो बाजार में बिकता है, उन्होंने कहा वहां भी तो कलमा पढ़ा जाता है। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा जाता है, कोई बुराई नहीं है। जो बलिदान की गई वस्तु है वो किसी के नाम से बलिदान कर दी गई, उसको आपको नहीं खाना। लिखा बलिदान की वस्तु नहीं खानी। और जो विषय अब वो कहने लगे, वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा है कि जो कसाईयों क्या बिकता है उसे खरीद खा। वचन 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा है, शायद 10वें या 8वें पद में लिखा। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग, बहुत से पासवान, बहुत से प्रभु के सेवक और सेविका आज ये गलत काम कर रहे हैं, खा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तर्क और वितर्क में लोग फंसे हुए हैं। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 14 पद कहता है, इन बातों की सुधि दिलाकर आप प्रभु के सामने चिता दें और कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरने सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है मेरे प्रियो कि मेरे और आपके भविष्य के लिए परमेश्वर ने एक मुकुट रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आए बनेगा। परमेश्वर ने मेरे और आपके भविष्य के लिए एक मुकुट रखा है। अब मुकुट जब रखा है, उस मुकुट को मैं जब पहनूंगा जब मेरे काम पिता परमेश्वर के नियमानुसार होंगे। 10 बार मैं बुराई कर देता हूं, 10 बार मैं गाली दे देता हूं, 10 बार मैं लोगों का विरोध कर देता हूं, 10 बार मेरे चरित्र के द्वारा किसी का के गुनाह हो जाता है, आंखों के द्वारा मैं देख के किसी को गुनाह कर देता हूं। तो मेरे प्रियो, एक ही सोते से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता। ध्यान कर लो इस बात। या तो संसार में चलो या खुदा में चलो। या तो तुम्हें ठंडे में चलना है या तुम्हें गर्म में चलना है। परमेश्वर कह देता है कि अगर तुम ठंडे हो, अगर तुम गुनगुने हो और अगर तुम ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो, तो मैं तुम्हें उगल दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें उगल दूंगा क्योंकि तुम गुनगुने हो। संसार में भी रहना चाहते हो, संसार की बातों में भी चलना चाहते हो और परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, मैं किसी और अन्य जाति की बात नहीं करता। जो प्रभु में आ गए हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने प्रभु को पा लिया है, तो मेरे भाई बहनों, कान खोल के सुन लो इस बात को कि या तो संसार में चलो या प्रभु के साथ चलो। प्रभु गुनगुने को पसंद नहीं करता, वो कहता है मैं तुझे उगलने पे हूं। हालेलुया। तो भविष्य में मेरे लिए जब ही मुकुट रखा है जब मैं एक ही तरफ खुदा में चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है। प्रभु कैसा है? धर्मी। प्रभु कैसा है? जो धर्मी है और जो न्यायी है। हालेलुया। मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो प्रकट होने को प्रिय जानते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मत सोचिए कि अनुपम डेविड प्रचार कर रहे हैं तो इन्हीं को मिलेगा, या शबनम डेविड प्रचार कर रही हैं, या ललिता सिस्टर प्रचार कर रही हैं, या वो फला बहुत बड़े प्रीचर साहब कर रहे हैं।
जितने लोग परमेश्वर में चलेंगे, जितने लोग प्रभु की अगुवाई में चलेंगे, जितने लोग परमेश्वर की संगति में चलेंगे, जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। तो ये मत सोचो कि जो प्रचार कर रहा है तो वो बच जाएगा। कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। तो इसलिए मुझे और आपको या तो गुनगुन गर्म होना पड़ेगा या ठंडा होना पड़ेगा। गुनगुने में परमेश्वर मुझे और आपको उगल मारेगा। वो कह रहा है मैं सबको दूंगा। तो मैंने ये बात इसलिए कही है, इसको अदरवाइज ना लें। चाहे मैं हूं, हम प्रचार करते हैं तो ये बात नहीं कि पूरे परमेश्वर मुझे वो कर देगा, मुझे अच्छा कर देगा, या मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, या मेरी पत्नी या हमारी बहन या कोई और, जितने लोग करेंगे उन सबको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 27 पद कहता है, हालेलुया, बड़ी खूबसूरत बात की है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा मेरे प्रियो। लोग कह देते हैं अरे यार 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, इतने साल हो गए। हम भी कह देते हैं, हमारे सामने भी लोग कह देते हैं अरे इतने साल हो गए, बचपन से हम तो सुनते चले आ रहे हैं, कोई ना यीशु मसीह आया अब तक। बड़े बड़े पासवान जो प्रभु के भक्त लोग थे, उन भक्तों ने भी ये कह दिया, जबकि वो खुद प्रचार करा करते थे। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, प्रभु अपने वचन के न्याय का पक्का है। प्रेज द लॉर्ड। वो न्याय का पक्का है। मत सोचो कि वो न्याय का पक्का नहीं। जो कुछ उसने कहा, उसने वायदा किया है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मां तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, सबसे हम सब कान खोल के सुन ले इस बात को अच्छी तरीके से। जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की महिमा में आएगा, हालेलुया, वह उस समय हर एक को, किसको? हर एक को उसके कामों के अनुसार देगा। हालेलुया। ये मत सोचो बहुत प्रचार कर रहे हो और साथ में पैसे की चोरी भी कर रहे हो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रचार करने किसी के घर जा रहे हो और उसकी बेटी पर गंदी नजर रखते हो, उसकी बहन पर गंदी नजर रखते हो, नहीं चलेगा। छेद है चरित्र के अंदर। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखो कि प्रभु का कलाम सुनाने जा रहे हो, प्रभु का प्रचार कर रहे हो, पैसे की चोरी कर रहे हो, खुदा के समय की चोरी कर रहे हो। जो स्थान पे तुम जा रहे हो वहां तुम्हारी नजर कैसी है, तुम्हारे चित्त कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे अंदर प्रचार करने के अंदर ये हो कि लोग मुझे पैसा दें? हालेलुया। बात सख्त है मेरे प्रियो, लेकिन ध्यान रखो इस बात को, जब वो आएगा तो उसके अनुसार प्रतिफल देगा। भले तू सुसमाचार सुनाने वाले हो, कि अगर वो आएगा तो वो न्याय करेगा। उस समय चोरी का हिसाब भी लिया जाएगा, व्यभिचार का हिसाब भी लिया जाएगा, सारी बातों का हिसाब होगा। तो बच के रहना। विशेषकर प्रभु के सेवक और सेविकों, ध्यान रख लो, बहुत से लोगों की ये बातें उठ रही हैं, तो बहुत से लोगों के बारे में ये बातें कही जा रही हैं कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा। मेरे प्रियो, ये मत सोचो
कि तुम प्रचार कर रहे हो तो तुम्हारा जो चरित्र साथ में चल रहा है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा, यह ध्यान रखना। अपने बुजुर्गों को गाली दी हो, अपने लोगों को गाली दी हो, अपने माता पिता को गाली दी हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया हो, उन्हें रोटी पानी ना दिया हो, उन्हें घर से निकाल दिया हो, उनके साथ गलत व्यवहार किया हो, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि जब वो आएगा, कौन आएगा? अपनी महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो ध्यान कर लीजिए कि उस समय वो हरेक के कामों के अनुसार बदला देगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 4:5 कहता है, पहला पत्रस 4:5 कहता है, पर वे उसको जो जीवते और मरे हुए का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। और हमें किसको लेखा देना होगा? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को लेखा देना होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जीवन की पुस्तक खोली गई और उसके साथ अन्य पुस्तकें भी खोली गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबके मेरे अच्छे कामों की पुस्तक भी खोली गई, बुरे कामों की भी पुस्तक खोली जाएगी। जो ज्यादा होंगे उसके अनुसार न्याय होगा। बड़े बड़े पहलवान खड़े होंगे, वो उधर ले जाएंगे, और तेज धधकती हुई आग होगी। वो कह रहा उसकी आग रोज बरोज तेज होती रहती है और उसका कीड़ा कभी मरता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका कीड़ा कभी मरता नहीं है। कीड़ा तो काटेगा, कहां कहां घुसेगा कीड़ा मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय, अंतिम पद पे जा रहे हैं मेरे प्रियो, और वो कहता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 27 और 28 पद में क्या लिखा है? और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, हालेलुया, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया, न्याय का होना नियुक्त है। मरना तो सबको है, और मरने के बाद न्याय होगा मेरे प्रियो। लोग कह देते हैं अरे क्या होगा मरने के बाद? कुछ नहीं। शरीर का तो तुम्हें यहां भोगना है इस दुनिया में, लेकिन आत्मा का न्याय मृत्यु के बाद होगा। हम मसीहों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। हालेलुया। और उस जीवन में जो न्याय होगा, पुनरुत्थान सबका होगा, सबका पुनरुत्थान होगा। जिन्होंने अच्छे काम किए उनके अच्छाई का पुनरुत्थान होगा, और जिन्होंने समझ लीजिए गलत काम किए, बुरे काम किए, उनका पुनरुत्थान बुरे कामों के लिए होगा। और वो कहां छोड़े जाएंगे? नरक में छोड़े जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं अपनी आदरणीय प्रिय बहन सिस्टर ललिता जी का, और भाई जी.एस. सामरिया साहब का, उनके परिवार का, उनकी कलीसिया का, और एक एक जन जो इस समय ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। प्रभु में होते हुए मैं आपको जय मसीह की कहता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और इसी तरीके से हम रोज बरोज प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ते रहे। हालेलुया। वचन की रोटी को तोड़े, क्योंकि वचन जो है मेरे और आपके हृदय को वेदित करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, तेरी इस मोहब्बत, तेरे इस प्यार के लिए खुदा, कि तूने हमसे किया है मेरे प्रभु। हम तो इस काबिल भी नहीं
लेकिन तूने अपनी मोहब्बत हम पर जताई है और वो मोहब्बत का सबूत तूने कलवरी की क्रूस पर दिया मेरे पिता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो कुर्बानी, वो प्यार जो तूने दिया है हमारे लिए, सच में कोई नहीं दे सकता। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने सारे प्यारे भाई बहनों का जो ऑनलाइन है, और सिस्टर ललिता जी, हमारे भाई जीएस सामरिया भैया, और जितने भी और हमारे भाई बहन हैं, उनका परिवार, उनके बच्चे और उनकी कलीसिया के लोग, सबको मैं प्रभु के हाथों में सौंपता हूं अगले मिलने तक, ताकि जब भी हम मिलें तो प्रभु में होते हुए मुलाकात हो सके। पिताजी, मुझे इस्तेमाल किया क्रॉस बिफोर क्राउन पेज के लिए, खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं। कोई काबिलियत मुझ में नहीं, लेकिन फिर भी तूने मुझे चुना है, मुझसे मोहब्बत की, मुझे प्यार किया और अपनी सेवा का अवसर दिया। प्रभु तेरे को कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर तेरे इस प्यार के लिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और अगर आप लोग रात को 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में जुड़ना चाहते हैं, तो अभी हम 5 मिनट के बाद फिर डेली डिवोशन में आ रहे हैं आगरा मसीह मंडली पेज पर। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और इस नए महीने की, मैं सितंबर माह की पूरी प्रभुता परमेश्वर की आपके हाथों में, परमेश्वर के हाथों में आपकी सबकी प्रभुता सौंपता हूं, कि हम सब प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की सुपुर्दगी में चले। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।